एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी आपने सोचा है प्लांट लिविंग होता है लेकिन स्टोन नहीं? ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया सब लिविंग कैसे होते हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर बायोलॉजी का बेस है क्योंकि आगे सेल्स और ऑर्गन्स पढ़ने से पहले हमें समझना होता है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हाउ साइंटिस्ट स्टडीज अबाउट ऑर्गेनिजम्स, साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड का मतलब है अर्थ पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ब्लू व्हील से लेकर बैक्टीरिया, लार्जर से लेकर स्मॉलेस्ट तक, ये सब कुछ लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है। तो बायोलॉजी हमें सिखाता है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट रिलेशन, मतलब इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म का रिलेशन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनकी ग्रोथ कैसी होती है। अर्थ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के सिस्टम भी बनाए हैं। अब हम समझते हैं लिविंग होने की पहचान। ये रहे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ से स्टार्ट होता है। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से ग्रो करते हैं, जैसे बेबी से अडल्ट। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है मेटाबॉलिज्म, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हीट, लाइट, साउंड या टच पर रिएक्शन करना। प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, जैसे सनफ्लावर सनलाइट की तरफ से घूमता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस। सराउंडिंग्स को फील करना और रिस्पॉन्स करना, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लाइफ के। अब हमने तो जान लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब वो ग्रोथ होते हैं। अब नेक्स्ट वन इज व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक को अलग अलग पढ़ना मुश्किल है। हम जानते हैं हर एक को अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें उसे क्लासीफाई करना चाहिए ग्रुपिंग में। अब इसे हम कैसे क्लासीफाई, हाउ टू स्टडी, उनके ऊपर स्टडी करके उनकी शुरुआत और आखिर तक लेकर रिलेशनशिप, उनका ख़ानदान, उनके लोकल नेम्स, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरुआत होती है नेमिंग से। हर ऑर्गेनिजम्स को एक नेमिंग, एक साइंटिफिक नेमिंग दिया गया है, जैसे कि हर कंट्री में सेम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि शुरुआत पहले नेमिंग से होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बनाया गया, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया है कार्लस लिनियस ने। हर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज। अब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में जो रूल्स दिए गए हैं, ये रहे वो रूल्स। अब आप यहाँ गौर से देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम का। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो आप सोचेंगे कि ये मैंजीफेरा इंडिका क्यों है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे। होते हैं रिटन इन इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जैसे आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका में 2 वर्ड्स हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक रूल है कि हर ऑर्गेनिज्म को जो भी नेम दिया गया है उसमें जीनस और स्पीशीज़ होगा, मतलब साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीशीज़ होगा। तो पहला वर्ड हमेशा जीनस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डोनेट स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज इंडिका। ओके, थर्ड रूल इज बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों भी वर्ड्स हमेशा हैंड रिटन में सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स में जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो अंडरलाइन करके हैंड रिटन लिखे जाते हैं। दे आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स में प्रिंटेड किया जाता है टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, जो लैटिन का शुरुआती ओरिजिन है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो कैपिटल लेटर M से स्टार्ट है, और नेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर स्पीशीज जो है स्मॉल लेटर I से स्टार्ट हुआ है इंडिका।
इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। आप यहाँ मैंजिफेरा इंडिका देखकर समझ चुके हैं कि साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल नेम्स मतलब साइंटिफिक नेम कैसे लिखे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाकर। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। होमो सेपियंस जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, आप इसी तरह भी समझ सकते हैं, बाय मतलब दो। ओके, तो हम इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 से।